जीवन बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वह टॉपिक है कोलाइड का शुद्धिकरण। ठीक है, कोलाइड का जो शुद्धिकरण होता है वो क्यों करते हैं, इसका रीजन ये है कि हमने इससे पहले वाला जो पॉइंट लिया था जिसमें बताया था कि कोलाइड का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। तो आपने उसमें देखा है कि कोलाइड का निर्माण अलग अलग पदार्थों के मिक्स करने से होता है ना। तो उसमें कुछ न कुछ विशेष प्रकार की क्या होती है, अशुद्धियां पाई जाती है। और विशेष तौर पे जो इनमें अशुद्धियां होती है ना, वो विद्युत अपघटय पदार्थ की होती है। विद्युत अपघटय पदार्थ का मतलब होता है कि ऐसे पदार्थ जिसका आयनीकरण आसानी से हो सकता है, यानी वो आयनों में क्या हो सकते हैं, विभक्त हो सकते हैं। ठीक है ना। अब आज हम ये जो तीन विधियां ले रहे हैं, देखो आपके सामने तीन नाम लिखे गए, एक है अपोहन विधि, एक है विद्युत अपोहन विधि और तीसरा है अति सूक्ष्म निस्यंदन। ठीक है ना। आपको एक चीज बता देता हूं कि बोर्ड एग्जाम के अंदर 100% एक नंबर का सवाल आता है, वो इन दोनों विधियों में से किसी एक विधि का चित्र पूछा जाता है। सिर्फ चित्र पूछते हैं कि अपोहन विधि का नामांकित चित्र बनाइए या विद्युत अपोहन विधि का नामांकित चित्र बनाइए। अगर एक साल एक बार बोर्ड में ये आया है तो नेक्स्ट ईयर ये आएगा, और अगर ये आया हुआ है तो नेक्स्ट ईयर ये आता है। मतलब इस तरह से रोटेशन में ये दोनों चलती है ना। तो आज हम ये तीन विधियां ले रहे हैं। इसमें पहली विधि आती है, फर्स्ट है, ये है अपोहन विधि। देखो अपोहन आपने नाम सुना होगा। अपोहन जो होता है, अपोहन का मतलब होता है डायलिसिस। डायलिसिस डायलिसिस कहा जाता है ना। डायलिसिस किया जाता है ना। जैसे आपने पढ़ा होगा, किडनी अगर किसी व्यक्ति की किडनियां खराब होती है तो उसमें फिर वो ब्लड का और उसका यूरिन का करते हैं ना, प्यूरिफिकेशन वगैरह करते हैं, तो उसके लिए जो डायलिसिस होती है, उसी तरीके से इसका नाम उसी विधि के आधार पर दिया गया, डायलिसिस या अपोहन विधि। अब क्या होता है इसमें, तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि अपोहन विधि का मुख्य सिद्धांत ये है कि कोलाइड कण जो होते हैं, ध्यान दीजिएगा, कोलाइड कण जो होते हैं वह किसी भी पार्चमेंट झिल्ली, ठीक है, या सेलोफेन झिल्ली हो, है ना, या फिर जिलेटिन झिल्ली हो, किसी भी प्रकार की झिल्ली जो होती है, जिसे अपन कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्लियां। कौन सी? अर्धपारगम्य झिल्लियां जो होती है, तो ये कहता है कि कोलाइड कण जो होते हैं वह इन झिल्लियों के अंदर से विसरित नहीं होते हैं, यानी इनके कण इन झिल्लियों के अंदर ही रहते हैं, क्योंकि इन झिल्लियों में जो छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र, ये क्या होते हैं, छलनी, अर्धपारगम्य है। तो कोलाइड कणों का आकार बड़ा होने के कारण ये इन झिल्लियों में से बाहर नहीं निकल सकते हैं, है ना। अब हम इसका चित्र लेते हैं। देखो बिल्कुल सिंपल सा चित्र है। एक आप बड़ा सा बीकर लीजिए, ओके, क्या लेंगे अपन इसमें, बीकर लेते हैं, ठीक है। इस बीकर के अंदर हम एक सेलोफेन झिल्ली जो होती है, थैली होती है छोटी सी सेलोफेन की, उस सेलोफेन झिल्ली को इसके अंदर इस तरह से बांध देते हैं, ठीक है। ये सेलोफेन झिल्ली, ओके, ये तो आप कोई भी आकार इसमें बता सकते हो, और इसको ऊपर से किसी आगे इससे बांध दिया। इस झिल्ली के अंदर, ये जो झिल्ली है इसके अंदर, या ये थैलेनुमा संरचना ही होती है, इसके अंदर हम भरते हैं अशुद्ध कोलाइड। क्या भरते हैं? अशुद्ध कोलाइड के इसके अंदर भरा जाता है अशुद्ध कोलाइड, ठीक है। तो हमने सबसे पहले ये क्या लिया, बीकर, ओके, ये लिया हमने पार्चमेंट या अर्धपारगम्य या सेलोफेन बैग ले लिया इसके अंदर, और इसके अंदर भरा हुआ है अशुद्ध कोलाइड सॉल्व।
अशुद्ध कोलाइड सॉल्ट बना हुआ। ठीक है, अब ये जो झिल्ली है, इस झिल्ली को, ये जो बीकर भरा हुआ बीकर है ना, बीकर के अंदर अपन भरते हैं पानी। ठीक है, क्या भरते हैं? पानी। इसके अंदर भरा जाता है जल। ठीक है, क्या भरा? जल भर दिया इसमें। और यहां इसमें दो चीजें होती है, यहां से एक यूं और यहां से भी इधर ये यूं। ठीक है, इसमें क्या होता है? जल निरंतर प्रवाह किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है? जल का, और इसमें से विलयन जो होता है वो बाहर निकलता है। ठीक है, और ये अपन ले लेते हैं, क्या है? जल। ठीक है, ये जल है यहां, ये भी इधर जल, या हम कह सकते हैं विलयन। विलयन कौन सा? जिसके अंदर अशुद्धियां वगैरह होती है। ठीक है, अब देखो, ये आपके, पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये जो चित्र है ये 1 नंबर का चित्र है। किसका है? अपोहन विधि का नामांकित चित्र। इतना सही है। ठीक है, अब हमने क्या कहा? कोलाइड कण जो होते हैं वो पर्चमेंट झिल्ली या सेलोफेन झिल्ली या अर्ध पारगम्य झिल्ली में से बाहर नहीं निकलते हैं, लेकिन इन झिल्लियों के अंदर जो छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है ना, क्या होगा? देखो इसका हम मेथड कैसे लेते हैं कि इसमें से पानी को लगातार इसमें प्रवाहित किया जाता है। ठीक है, तो पानी जब इसके अंदर जाएगा तो पानी अंदर जाने पर देखो यूं होगा कि जल जब इसमें से निकलता है यूं बाहर निकलेगा यहां से लगातार, तो जल के साथ में जो अशुद्धियां होती है, हम क्या लिख सकते हैं? जल के साथ जो विद्युत अपघटय, विद्युत अपघटय की अशुद्धियां, किसकी? विद्युत अपघटय की अशुद्धियां हैं, वो इस झिल्ली में से बाहर निकलती रहती है। ठीक है, और कोलाइडी कणों का आकार बड़ा होने के कारण वह कोलाइडी जो कण होते हैं वह तो इस झिल्ली के अंदर ही रहेंगे और बाकी अशुद्धियां धीरे धीरे इसमें से क्या होती है? बाहर निकलती रहेगी। तो ये झिल्ली, ये विधि है, इसको अपन क्या कहते हैं? अपोहन विधि के नाम से जानते हैं। तो वापस सुन लीजिएगा कि एक, सबसे पहले हम एक पार्चमेंट सेलोफेन या अर्ध पारगम्य झिल्ली वाला बैग लेते हैं, जिसके अंदर हमने भर दिया अशुद्ध कोलाइड सॉल्ट। ठीक है, जिसके अंदर विद्युत अपघटय पदार्थ होगा और कोलाइड का मिश्रण होगा। अब आप इस थैले को जल से भरे बीकर में लेते हैं। जल से भरे बीकर में लेने के बाद जल को इसमें से लगातार प्रवाहित करते हैं। तो जल के जो कण है, जल जो है, जल अपने साथ में इसमें से किसकी? विद्युत अपघटय जो होता है उस विद्युत अपघटय की अशुद्धियों को बाहर निकालता रहेगा। लेकिन ध्यान रखना है कि जल का प्रवाह लगातार होना चाहिए। लगातार होगा ना तो इसमें से अशुद्धियां क्या हो जाएगी? बाहर निकलती जाएगी और इसके अंदर शेष हमें क्या प्राप्त होगा? शुद्ध कोलाइडी प्राप्त होता है। ठीक है ना, तो ये पहली विधि जिसे अपन कहते हैं अपोहन विधि, या क्या नाम दिया गया है? डायलिसिस विधि के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा, ये तो एक बार स्क्रीनशॉट वापस ले लो। ठीक है, ये याद रखिएगा, 1 नंबर का सवाल, अपोहन विधि का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, अब दूसरी आती है विद्युत अपोहन विधि। सेम विधि है, लेकिन क्या होता है कि ये जो प्रोसेस दिया गया है इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाकर और इसमें विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, ताकि, क्योंकि ये जो विधि है इसमें समय लगता है और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो समय लगेगा नहीं। ठीक है ना, लेकिन उसका चित्र थोड़ा अलग दिया गया है। ठीक है, चलिए अब देखिए दूसरी विधि आती है तो दूसरी विधि का नाम है विद्युत अपोहन विधि। विद्युत अपोहन विधि, यानी हम ये कह सकते हैं कि इस विधि के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह होने के कारण क्या लिखेंगे? अपोहन विधि में, या अपोहन विधि में विद्युत धारा
का प्रवाह किया जाए तो यह विधि क्या कहलाएगी? विद्युत अपोहन कहलाती है। विद्युत अपोहन कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाएगी? विद्युत अपोहन कहलाती है। अब कैसे ये विधि काम में लेते हैं, तो आपको इसका चित्र इसका भी याद रखना है। दोनों विधियों में थोड़ा सा चेंजेज है, तो हम पहले इसका चित्र बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां से अब ये चित्र थोड़ा सा उससे अलग होगा और थोड़ा सा क्या अपन इसको बढ़ा लेते हैं। बीकर लिया, जैसे उसमें बीकर लिया था। इसमें क्या होता है कि अशुद्ध कोलाइड जो होते हैं, अशुद्ध कोलाइड के विलयन को दो अर्ध पारगम्य झिल्ली या दो सेलोफोन झिल्ली के मध्य में रखा जाता है। उसमें तो क्या था, एक छोटा सा बैग लिया था और उस बैग के अंदर रखा गया था, है ना। अब इसको हम कैसे लेते हैं, देखिए कि यहां से ये एक झिल्ली, ओके, और ये जैसे अपन ने यहां ले ली, ये दूसरी झिल्ली, ये एक और ये दो, ठीक है ना। अब इसके बीच में ये क्या है, ये है विद्युत अपोहन। ये क्या कहते हैं इसको, सेलोफोन झिल्लियां हैं। इसके अंदर कोई भी आप डिजाइन कर दो, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या भरते हैं, अशुद्ध कोलाइड भरते हैं। तो इनके बीच में ये यहां से, ठीक है, इसके अंदर भरा जाता है अशुद्ध कोलाइड। क्या भरते हैं इसमें, अशुद्ध कोलाइड, ठीक है। अब इसको नामांकित करते हैं अपन। अब ये जो पूरा है ना, क्या कह सकते हैं, संयुक्त रूप से इसको जल से भरे हुए बीकर में रखा जाता है। पानी जो होता है, पानी से भरे हुए बीकर में। तो ये पानी इसके अंदर आप बता दो, और उधर से भी वही जो अभी अपन ने आगे का डायग्राम बताया था वो सेम ही रहेगा। कौन सा, कि यहां से इसमें यूं जल का निरंतर प्रवाह इसमें किया जाता है ना, तो उसके हिसाब से, ठीक है। ये इसमें क्या आ रहा था, पानी आ रहा था, ठीक है ना। देखिए अब यहां से के अंदर ये जल, ठीक। अब नामांकित करें अपन, तो सबसे पहले ये क्या है, बीकर, ये लिया बीकर, ठीक है। ये क्या है, जल। ये और ये दोनों, ये और ये क्या है, दोनों सेलोफेन या पार्चमेंट बैग ले सकते हो आप, ठीक है। और इसके अंदर ये भाग जो है ये है अशुद्ध कोलाइड सॉल, कोलाइड सॉल, ठीक है। अब ये अगर आप चित्र देखते हो तो ये चित्र और पहले वाला चित्र
लगभग सेम ही है। अब अंतर क्या होता है ना, वही हमें इसके अंदर ध्यान रखना है। अंतर ये है कि इन दोनों के बीच में दो इसमें इलेक्ट्रोड लगे हुए रहते हैं। यहां से हम इसको बताते हैं ये एक, और इसके जस्ट सामने दूसरा। ये इसके अंदर क्या लगे हुए हैं, दो इलेक्ट्रोड क्या लगे हुए रहते हैं, इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये जैसे प्लस, और यहां पर जैसे अपन ने ये दूसरा इलेक्ट्रोड लिया, ये है माइनस। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड इनके अंदर लगे हुए रहते हैं, तो इसको अपन बता देते हैं ये क्या है, इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये लगा दिए इलेक्ट्रोड। अब सिद्धांत वही है, अब आप इसकी विधि लो। तो ये कौन सा है, विद्युत अपोहन। क्या नाम दिया, विद्युत अपोहन विधि। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि इसके अंदर, अब ये विधि एकदम सरल है। क्या होगा कि ये पर्च में झिल्लियां, ठीक है ना, अब पानी का प्रवाह इसमें लगातार किया जाएगा, तो पानी का तो प्रवाह रहेगा, लेकिन साथ साथ में इन दो इलेक्ट्रोड से जब इसमें विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है, तो विद्युत धारा का प्रवाह करने पर इसके कोलाइड के अंदर जो विद्युत अपघटय की अशुद्धियां होती है, मैंने क्या कहा, विद्युत अपघटय, किसकी अशुद्धियां, विद्युत अपघटय की अशुद्धियां। तो मैं यहां बता देता हूं कि विद्युत अपघटय की अशुद्धियां, विद्युत अपघटय की अशुद्धियां विपरीत आयनों की तरफ, विपरीत आयनों की तरफ विसरित होती है, आयनों की तरफ विसरित होती है। क्या होती है, विसरित होती है। ठीक है ना, क्या होता है इसमें कि हमने कहा इस मिश्रण के अंदर आयनिक भी है, यानी कोलाइड, अशुद्ध कोलाइड जो है, इसके अंदर विद्युत अपघटय पदार्थ जो होता है, क्या है इसके अंदर साथ में विद्युत अपघटय, है ना। तो ये विद्युत अपघटय पदार्थ आयनों में टूटकर अपने विपरीत आयनों में, जैसे मान लो इसमें कोई विद्युत, जैसे कोई विद्युत अपघटय है, तो विद्युत अपघटय में प्लस और माइनस है ना, तो प्लस वाला सिरा किसकी तरफ आएगा, माइनस की तरफ, और माइनस वाला सिरा किसकी तरफ जाएगा, प्लस की तरफ जाएगा। तो ये विधि इसीलिए काम मतलब बनाई गई है, इसका मुख्य रीजन ही यही है कि जो अपोहन विधि थी, अपोहन विधि की प्रक्रिया बहुत ही धीमी गति से होती है, और इसमें जब विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है, तो विद्युत धारा का प्रवाह करने पर इसमें विद्युत अपघटय जो होता है ना, वह इस अशुद्ध कोलाइड यानी इस कोलाइड में से बहुत तेज गति से बाहर निकलता है। तो विद्युत अपघटय निकलता रहेगा, यहां से पानी आएगा, ये इसके साथ में इधर वाले आयनों को ले जाएगा, यहां से पानी आएगा, वो इधर वाले आयनों को ले जाता है, यानी माइनस की तरफ प्लस के और प्लस की तरफ माइनस के आयन जो होते हैं, जो विद्युत अपघटय के रूप में रहते हैं, वह इसके अंदर क्या हो जाते हैं, विसरित होते रहते हैं, और कोलाइड जो रहता है वो बाद में हमें इसके अंदर शुद्ध कोलाइड इसके प्राप्त होता है। तो इसे हम विद्युत अपोहन विधि कहते हैं। तो क्या लिया हमने, विद्युत अपोहन में विद्युत धारा का प्रवाह किया जाए तो यह विधि विद्युत अपोहन कहलाएगी। ठीक है ना, तो ये पूरा प्रोसेस इसके अंदर रहेगा, और मैं आपको कह देता हूं इसका चित्र 100% परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है ना, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब हम स्क्रीनशॉट ले लिया, अब हम तीसरी विधि लेते हैं इसके अंदर, जो है अति सूक्ष्म निस्यंदन। ठीक है ना, देखो नाम दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, अति सूक्ष्म निस्यंदन, अति सूक्ष्म निस्यंदन। अब इसके अंदर क्या होगा, ये आपको ध्यान में रखना है
इसका सिद्धांत ये है कि जो निस्यंदक होते हैं, निस्यंदक का मतलब होता है जैसे छन्नी कैसे होती है, छाननी, उस टाइप से निस्यंदक होते हैं जो पदार्थों को छानने के अंदर काम में लिए जाते हैं। जैसे अपन ने फिल्टर पेपर देखा है, तो फिल्टर पेपर जो काम में लिया जाता है वो इसी तरीके से कि अवक्षेप को छानने के लिए, है ना। अब हमें तो क्या करना है, कोलाइड का शुद्धिकरण करना है। तो एक वर्ड आता है निस्यंदक, क्या नाम आता है, निस्यंदक। तो निस्यंदक में से, निस्यंदक जो होते हैं, निस्यंदक के अंदर जो छिद्र पाए जाते हैं उन छिद्रों का आकार जो होता है, छिद्रों का आकार कोलाइड कण जो होते हैं, किसके, कोलाइड कण जो होते हैं, कोलाइड कणों के आकार से क्या होता है, बड़ा होता है। कोलाइड कणों के आकार से क्या होता है, बड़ा। अब आकार से बड़ा होने के कारण कोलाइड कण इस निस्यंदक में से आसानी से क्या हो सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। जैसे अपन छलनी लेते हैं ना, तो जैसे आप देखो ये सिंपल सा एक अपन लेते हैं कि जैसे ये छिद्र है ना, ये छिद्र। अब इन छिद्रों का आकार इतना है, अभी अपन ले रहे हैं एक सामान्य जैसे निस्यंदक लिया, ठीक है ना। तो इसमें से जब आप फिल्टर पेपर के हिसाब से अगर आप इसका यूज करते हो कोलाइड के लिए, तो कोलाइड कणों का आकार छोटा है, तो कोलाइड कण जैसे इसमें जाएंगे, तो देखो मान लो जैसे ये कोलाइड कण है, तो कोलाइड कण इसमें गया तो आसानी से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, है ना। तो आप इस निस्यंदक में से तो इसे छान नहीं सकते, इसलिए हम क्या करते हैं कि जो निस्यंदक होते हैं, इन निस्यंदक को, ये जो निस्यंदक है, इन निस्यंदक को सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, निस्यंदक को सबसे पहले किसमें डालते हैं अपन, जिलेटिन में मिलाते हैं, जिलेटिन में डालते हैं। क्या करते हैं, जिलेटिन में भिगोते हैं लिख देते हैं, तो जिलेटिन में भिगोते हैं, ठीक है। और जिलेटिन में भिगोने के बाद फिर इसे आगे किसमें डालते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड विलयन में, किसमें, फॉर्मेल्डिहाइड विलयन में डालते हैं, ठीक है। अब क्या होगा इसमें, देखो आप पहले कणों का आकार ऐसा है, फिर आपने इसको डाल दिया किसमें, जिलेटिन के अंदर सीधा, और जिलेटिन में डालने के बाद वो जिलेटिन से भीग जाएगा, भीगने के बाद फिर आगे इसमें किसमें डालते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड विलयन में डालते हैं। और फॉर्मेल्डिहाइड में विलयन में डालने के बाद जब हम इसे सुखाते हैं, क्योंकि ये क्या होगा, गीला होता है, तो सुखाने पर ये जो छेद होते हैं ना, इन छेदों का आकार पहले से छोटा हो जाएगा। यानी पहले ये थे, अब देखो कितना हो जाएगा, ये छेद है ना, चलो मैं आपको इसको कलर से बता देता हूं। देखो ये ना पहले इतने थे, अब धीरे धीरे ये क्या हो जाएंगे, इतने हो जाएंगे। ये आप देखो इस तरह से इनका आकार हो जाएगा। अब इनका आकार इतना हो गया, पहले से क्या हो गया, छोटा। अब पहले से छोटा होने का मतलब अब इसमें से कोलाइड कण आसानी से बाहर नहीं निकलेंगे, तो इसमें छिद्रों का, सुखाने पर छिद्रों का आकार क्या हो जाएगा, छोटा, और छिद्र जो होते हैं वो क्या हो जाएंगे, कठोर हो जाते हैं। छिद्र क्या हो जाएंगे, कठोर हो जाते हैं। अब आप इसको बता सकते हो, चलो ये मैंने सैंपल के रूप में बताया कि जैसे इसका आकार इतना हो गया, ठीक है ना, तो ये छिद्रों का आकार क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, कठोर होते हैं, और कठोर होते ही इसमें से कोलाइडी जो होते हैं ना, कोलाइडी कणों को छोड़कर, कोलाइड कणों को छोड़कर केवल विद्युत अपघटय इसमें से बाहर निकलते हैं। विद्युत अपघटय क्या हो जाते हैं, बाहर निकल सकते हैं, निकलते हैं। तो देखो आप क्या किया हमने, भाई छिद्रों का आकार कोलाइड, पहले हम ये कहते हैं कोलाइडी कणों से बड़ा होता है, तो कोलाइडी कण इसमें से बाहर निकल जाते हैं विद्युत अपघटय के साथ में या अशुद्धि के साथ में, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं कि इस निस्यंदक को सबसे पहले जिलेटिन में भिगोते हैं, फिर आगे किस में डालते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड विलयन में।
जैसे ही फॉर्मेल्डिहाइड विलयन में डालने के बाद उसे सुखाते हैं तो इन छिद्रों का देखो पहले ये था, बाद में ये हुआ, तो कणों के आकार में क्या हो गई कमी, कणों का आकार कम हुआ और ऊपर से अपन क्या कहते हैं कठोर भी है ना, कण क्या ये सॉरी छिद्रों का आकार कम हुआ और छिद्र जो होते हैं पहले से क्या हो जाते हैं कठोर हो जाते हैं। तो छिद्र कठोर होते ही अब इसमें से जैसे ही आप कोलाइडी ये जो अशुद्ध कोलाइडी को इसमें डालोगे तो कोलाइडी के कण तो ऊपर ही रहेंगे जैसे फिल्टर पेपर में अवक्षेप रहता है और बाकी विद्युत अपघटय पदार्थ जो होता है जो अशुद्धि के रूप में पाया जाता है वो इन छिद्रों में से क्या हो जाएगा अलग हो जाता है। तो इस प्रकार हम इसमें कोलाइड का शुद्धिकरण करते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो आज हमने कोलाइड शुद्धिकरण की 3 विधियां पढ़ी है। अब आगे इस पार्ट का सेकंड लास्ट पॉइंट आएगा, वह है कि कोलाइड जो होते हैं कोलाइड कणों के गुण क्या है, वास्तव में कोलाइड कणों की विशेषता क्या होती है, इसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो बाल मंदिर बाड़मेर के नाम इस YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।